झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसमें 6 कार्य दिवस होंगे। सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाकर बीजेपी ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए हैं। इधर सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर सत्ता पक्ष आज रणनीति बनाएगा। दोपहर बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए रहेंगे। और वहीं शाम में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर जेएमएम विधायक दल की भी बैठक होगी, जहां पार्टी के विधायक सत्र को लेकर चर्चा करेंगे। इधर आज ही बीजेपी विधायकों की भी बैठक होनी है, जहां सुखाड़, भ्रष्टाचार, नेता प्रतिपक्ष अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर मंथन होगा। उनतीस जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसे लेकर स्पीकर ने पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। लेकिन इस बैठक में बीजेपी गैर हाजिर रही। ऐसे में मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार बढ़ गए हैं। मानसून सत्र में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सर्वदलीय बैठक में गैर हाजिर रही बीजेपी। 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। स्पीकर द्वारा बुलाई गई बैठक में बीजेपी नदारद रही। बैठक में सीएम और संसदीय कार्य मंत्री के अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय, अमित यादव और एनसीपी के कमलेश सिंह शामिल रहे। स्पीकर ने पक्ष और विपक्ष से सत्र के संचालन में सहयोग की अपील की है। ये सत्र भले ही छोटे सत्र के रूप में है, लेकिन जो भी कार्य दिवस इस पर है, इस कार्य दिवस को अगर माननीय सदस्य राजहित में, अपने विधानसभा के हित में और जनता के हित में अगर इसको प्रभावी बनाना चाहते हैं, अगर सफल बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं, तो इसमें काफी कुछ किया जा सकता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही मिलकर सदन को अच्छी तरह चला सकते हैं। भी उनसे आग्रह करेंगे जब एकजुट होकर हम लोग सदन को चलाएं और हर मिनट हर पल उसके सदुपयोग हम लोग करें। तो हमको लगता है कि इसमें विपक्ष को भी सकारात्मक रूप से सरकार के साथ में बात करनी चाहिए और सरकार भी दायित्वशील होकर जो लोगों की आकांक्षा है उसके पूर्ति के लिए अपना जो धर्म है, राजकीय धर्म है, उसको निभाएगी। इसलिए हमको लगता है कि हाउस सुचारू ढंग से चलेगा, पक्ष विपक्ष दोनों के सहयोग से। 29 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 5 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र में होंगे 6 कार्य दिवस। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक प्रश्नकाल होगा। मानसून सत्र में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। 29 जुलाई से मानसून सत्र आहूत होने वाला है। इसको लेकर स्पीकर ने एक बैठक भी की, जिससे बीजेपी नदारद रही। एक बार फिर ये शंका गहराने लगी है कि मानसून सत्र भी हंगामे की नजर होगा और हंगामे के लिए सुखाड़ जैसे मुद्दे भी पैदा हो चुके हैं। मानसून की बेरुखी से झारखंड में सुखाड़ की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में मानसून सत्र में यह मुद्दा गरमा सकता है। वहीं पिछले सत्र में पारित 2 महत्वपूर्ण विधेयक को राजभवन ने लौटाया था, जिसमें कृषि बिल भी शामिल है। ऐसे में स्पीकर ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि बिल में हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद पर विशेष सावधानी बरते। समय की काफी खपत हुआ, समय जाया हुआ, इसलिए इन लोगों को हमारी तरफ से एक निर्देश गया कि भाई जो भी बिल को आप लोग सदन के अंदर में लाएंगे उसको बढ़िया से देख उख करके लाएंगे, चाहे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इसका माने कुछ दूसरा नहीं निकले, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से बीजेपी ने किनारा कर लिया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष सकारात्मक सहयोग नहीं करेगा। हमेशा से विपक्ष हमले करते आया है, उस हमले का जवाब बखूबी हमारी पार्टी, हमारे विधायकगण सदन में देते रहे। कमोवेश वही स्थिति है। हम उनसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उतनी नैतिकता उन लोगों में नहीं बची है। सरकार जो बेहतर काम करती है उसमें उनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो विरोध करेंगे, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे। ठीक है, उनका जवाब दिया जाएगा, जवाब तो जनता भी देती है उनको। सदन के अंदर
पूरी तरह सरकार एकजुटता के साथ विपक्ष के हर आरोपों का जवाब देने को तैयार है। हमें यह लगता है, यह हमारा यह मानना है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष स्वस्थ भूमिका का निर्वहन करता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत होता है। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। स्पीकर ने अधिकारियों से सदन में हर हाल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ शहनवाज की रिपोर्ट। मॉनसून सत्र तो मानसून सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। बीजेपी हालांकि इस बैठक से नदारद रही। स्पीकर ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बैठक हंगामेदार होगी। मानसून सत्र की शुरुआत 29 जुलाई से यानी कि कल से हो रही है। और सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी अजय लाल बने हुए हैं। अजय, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है, कल से मानसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन जो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी स्पीकर की तरफ से, बीजेपी उसमें से नदारद रही। कहीं ना कहीं हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं मानसून सत्र में। देखिए राजा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत राजदा थोड़ा पीसीआर को बोल देंगे, मेरी आवाज मुझे ही कान में इको हो रही है। चलिए, अब शायद आपकी आवाज आपको नहीं मिलेगी, बोले अजय। बिल्कुल राजदा, जो जैसा कि मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है अभी सदन के भीतर कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। सर्वदलीय बैठक स्पीकर द्वारा बुलाई गई एक ऐसी बैठक होती है जिसमें यह तय होता है कि आप सदन के भीतर जो कार्रवाई होगी, चाहे वो पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से, कैसे तारतम्य बिठाया जाए सदन जो कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल सके, और क्या नियमन है उस नियमन के तहत ही सदन की कार्रवाई हो, इसी को लेकर एक बैठक बुलाई जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस बैठक में, कल वाली बैठक में आते तो एक मैसेज अच्छा जाता। जाहिर सी बात है, झारखंड सभी का है, 3.25 करोड़ जनता का है। सत्ता में रहते हुए या फिर विपक्ष में रहते हुए कई प्रकार की बातें हो सकती है, लेकिन अचानक से पूरी बैठक से अपने आप को वॉकआउट कर लेना, बैठक में नहीं जाना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा नहीं है राजा। लिहाजा मुझे लगता है कि कल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शामिल होना चाहिए था। उसके बाद सदन के भीतर की सेहत कैसी होती है, ये विपक्ष का धर्म होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे और संतुष्ट होने तक सरकार से सवाल पूछता रहे। यदि उनके सवालों में विरोधाभास होगी, सरकार के सवालों में यदि सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती है विपक्षी विधायकों को, तो एक विरोध की आवाज उठनी चाहिए और सदन के भीतर उठता भी है। लेकिन एक मैसेज तो ये दिया जाना चाहिए कि मानसून सत्र है, जितना इंतजार सरकार की तरफ से लोगों को रहता है उतना ही इंतजार हम भी कर रहे हैं। यदि सरकार ने भी होमवर्क किया है तो विपक्ष का भी होमवर्क तगड़ा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत सदन के भीतर दिखानी चाहिए थी, न कि स्पीकर के बैठक से गायब हो जाना। ये मैसेज अच्छा नहीं गया राज्य हित में। हालांकि देखना होगा कि कल से जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है कैसे कैसे मुद्दे सदन के भीतर उठते हैं। कई बार होता यह है कि सदन की कार्रवाई में कई ऐसे मुद्दे हावी हो जाते हैं जो एक बड़े बवेला की वजह बन जाती है। तो मुझे लगता है कि देखना होगा, मानसून सत्र है, क्या कुछ होता है। हालांकि सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि उनका होमवर्क पूरा है। यदि विपक्ष किसी सवाल का जवाब जानना चाहेगा तो पूरी ताकत के साथ विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। राजदा, चलिए अजय, 6 कार्य दिवस होंगे, अनुपूरक बजट भी इस दौरान पेश किया जाएगा और सुखाड़ जो इस बार कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा है, इस पर भी चर्चा हो सकती है बैठक में। बिल्कुल राजा, देखिए 2 दिन पहले न्यूज़ 11 ने ही खबर दिखाई थी सबसे पहले कि कैसे राज्य में सुखाड़ के हालात बन रहे हैं। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को आपात बैठक बुलानी पड़ी थी और किसानों के लिए एक एसओपी जारी किया जाने वाला है। मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में वो जारी हो जाएगा। यदि राज्य में सुखाड़ की स्थिति आ रही है
तो किसान कैसे वैकल्पिक खेती की तरफ ध्यान दे, मसलन मक्का की खेती हो गई या फिर तेलहन की खेती हो गई, इनके तरफ ध्यान देने को कहा गया है। और 2019 की घटना का आपको जानकारी होगा कि कैसे 2019 में भी बिल्कुल राज्य में सुखाड़ के हालात बन गए थे, तमाम तरह की चीजें हो गई थी, लेकिन उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी। राज्य सरकार का होमवर्क उस कदर से नजर सामने नहीं आया, जिसके एवज में केंद्र से सरकार को यानी कि राज्य सरकार को सूखा की राशि मिल सके। यानी कि सुखाड़ जैसे ही घोषित होती है, केंद्र की एक टीम आती है, वो रिपोर्ट देती है केंद्र सरकार को और उसके बाद जो राशि होती है वो राज्य सरकार को मिलती है। लेकिन 2019 में ऐसा नहीं हो पाया था। लिहाजा सूबे के कृषि मंत्री चाहते हैं कि इस बार यदि सुखाड़ के हालात बंद रहे तो ऐसी स्थिति ना आए कि हम अपना होमवर्क पूरा न कर पाए। किसानों को लाभ देना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, लेकिन इन सब के बीच लोगों को भय में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। चावल का बफर स्टॉक झारखंड सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास भी है। न सिर्फ झारखंड बल्कि कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। बारिश एकदम औसत से 23% कम हुई है। तो कई राज्यों में स्थिति ऐसी है, भारत सरकार भी इस पर निगाह रखी हुई है कि यदि सुखाड़ के हालात बनते हैं तो कैसे निपटा जाए। हालांकि संतोष करने वाली बात यह है कि भारत सरकार के पास, झारखंड सरकार के पास चावल का बफर स्टॉक है, कहीं से किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 29 जुलाई से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। 6 कार्य दिवस होंगे इस सत्र में और कई मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय है। इस मानसून सत्र में वो सुखाड़ पर चर्चा हो सकती है और मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।